इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, सेम सवाल है बस डेटा चेंज कर देगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.01 मोलर, 0.0 कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड CH3COH प्लस 0.2 मोलर प्लस 0.2 मोलर CH3CONA CH3COONA, ठीक। और सुनो पीके कितना है 4.7, ठीक। और कह रहा है कि पीएच निकाल दो। अगर आपने सवाल एग्जाम में इस तरीके से किया कि जैसे ही सवाल मिला आपने देखा वीक एसिड उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ठीक है, बफर लगा दें, नहीं, बफर रेंज तो चेक करो भाई, बफर रेंज तो चेक करो, ठीक। तो बफर रेंज चेक करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले ध्यान दें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, सही है। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है चेक करो 0.2 मोलर, और एसिड कितना है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर, इज इक्वल्स टू, उड़ा दो भाई कितना बचेगा 10, और ये है ना कितना हो जाएगा ऊपर 100 नीचे ये ऐसा कुछ है ना, 2 इंटू 100 अपॉन में 10, तो ये ऐसा, और आ गया 10 और 20, सो 20 आ गया विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 10, वेरी वेरी का मतलब ठीक है ना 10 से बड़ा है, और 10 से बड़ा है तो ये किसका केस हो जाएगा बताओ, 10 से बड़ा है तो प्योर सॉल्ट, और प्योर सॉल्ट में वीक एसिड वाला ही लगेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, चेक कर लो भाई। ये सॉल्ट कैसा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का फॉर्मूला लगा दो ये वाला। तो यहां पर जो पीएच निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, पीएच इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ के और प्लस नॉट के पी के, हाफ पी के और प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, और वॉल्यूम का ध्यान रखना है, ठीक। तो 7 और प्लस हाफ पी के कितना है 4.7 है, और प्लस लॉग ऑफ, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकाल लो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यदि आप निकालेंगे तो ध्यान दें बच्चों, क्योंकि दोनों को मिलाने से वॉल्यूम डबल हो जाएगा, अच्छा ऑफ इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, वॉल्यूम डबल तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.2 मोलर, डिवाइडेड बाय इसका हाफ करेंगे, वॉल्यूम डबल हो जाएगा दोनों को मिक्स करने से, दोनों का इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ, कितना हो जाएगा 0.1 मोलर, ठीक, रख दीजिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना रखा 0.1 मोलर। नेक्स्ट स्टेप 7 प्लस यहां से क्या हो जाएगा 2.35, और प्लस इसको इधर भेजोगे 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 आगे आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ये दोनों ऐड होके 9.35 -1 आगे, और लॉग 10 बचेगा आपके पास, ठीक। तो लॉग 10 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, तो 9.35 और -1 इंटू 1, सो 8.35 आपका पीएच आ गया, जो कि 7 से ज्यादा है, यानी कि बेसिक। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है, और इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा बेसिक, क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका नेचर आएगा, तो कैसा नेचर आएगा बेसिक, पीएच 7 से बड़ा आ रहा है, ठीक। अगला सवाल 8.85 होगा ना, देख लेना यार, कुछ कैलकुलेशन शायद गलत करी क्या मैंने, कुछ कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी, हाँ यस फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, तो कैलकुलेशन तो गलत होएगी, हाफ होगा ना भाई, यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ हाफ हो जाएगा, ये आगे आएगा, तो यहाँ -9.35 -1 आगे तो -हाफ, और लॉग 10 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 9.35 - 0.5, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8.85, ठीक, ये आ गया।